नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विद्युत विभाग में आईटीआई टेक्नीशियन थर्ड के नाम से पोस्ट आई है। पूरी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि सीटों का बाइफर्गेशन कैसा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सिलेक्शन प्रोसेस कौन सी अपनाई जाएगी। जो लेटेस्ट वितरण में कंप्लीट हुई थी प्री और मेंस वही, या फिर उत्पादन निगम कोई अलग फॉलो कर सकता है क्या। साथ ही बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट वाले सवाल पूछते ही रहते हैं, तो पूरा वीडियो देखना, सभी पॉइंट्स पर बात होगी। मेन तो ये है कि कहाँ किसकी कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है वो ज़रूरी है। और अदर स्टेट तो हमेशा मैं बोलता ही आया हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी सीटें होती है उस पर आप जो है वो फाइट कर सकते हैं। कोई रिजर्वेशन, कोई कोटा, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उस पर डिटेल से भी बात कर लेंगे। आइए एक नज़र जो है वो सबसे पहले सीटों के डाइवर्जन पर डालते हैं कि किसके लिए कितनी सीटें हो सकती है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही बहुत सारा कंटेंट चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सूचनाएं जब भी आती है टेलीग्राम पर तुरंत अपडेट दे देते हैं, तो अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और इस टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट के लेवल के फ्री टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं सीटों के बाइफर्गेशन पर। देखो, वैसे तो अभी बता दूं ये अनऑफिशियल है, नोटिफिकेशन आएगा तो, लेकिन यही रहने वाली है, इतनी मैं आपको संभावना बता सकता हूँ या विश्वास दिला सकता हूँ। टोटल कितनी सीटें आई है? 216 सीट आई है। आईटीआई टेक्नीशियन थर्ड की टोटल 216 सीट आई है। जनरली उत्पादन में ये रहता है कि टोटल 4 ग्रुप है, और 4 ग्रुप में से पहले ग्रुप को 40% सीटें दी जाती है, और बाकी जो तीनों ग्रुप आपके और रह गए उनको 20% सीटें दी जाती है। अगर इस रेशो के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं और मानकर चलते हैं तो सीटें यही निकल कर आती है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और पूरी संभावना है इसी तरह के रेशो की। तो सबसे पहले जो ग्रुप फर्स्ट है, तो फर्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यूं समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा ही रेशो रहता है हमेशा से। और इस बार टोटल 60 सीटें आरवीएनएल में, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 सीटें हो सकती है। किस में से? टोटल 150 में से। आरवीएनएल में टोटल 150 ही सीटें हैं मात्र, और उस 150 में से 60 सीटें ग्रुप 1 में इलेक्ट्रीशियन जो होता है। इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ यहाँ पर और कौन होगा? वायरमैन को भी परमिशन दी जाती है। वायरमैन के अलावा एसबीए को भी मौका मिलता है, और इसके अलावा पावर इलेक्ट्रीशियन में एक आईटीआई होती है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगा, पावर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो वो भी कर सकेगा, उसके लिए भी ऑप्शंस रहेंगे। अब आता हूँ मैं सेकेंड पॉइंट पर कि अगर टोटल 216 में से हम बाकी कैटेगरी के लिए और देखें तो ग्रुप सेकंड जो है, इसमें आपका फिटर और वेल्डर आते हैं, इनके लिए 30 सीटें हो सकती है। ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट और वो आते हैं, उनके लिए 30 सीटें होगी। और फोर्थ में आता है आपका कोपा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो इनके लिए भी 30 सीटें होगी। कंप्यूटर वालों के लिए तो ये ग्रेट मैं कहूँगा मौका है, क्योंकि इसके अलावा बहुत कम चांसेस देखने को मिलते हैं। वितरण में तो कभी कंप्यूटर वालों के लिए मौका मिलता ही नहीं है, मौका आता ही नहीं है। अब अगर बात करें मैं वितरण की, तो उसमें केवल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आया है, बाकी अजमेर और जोधपुर डिस्को में कहीं कोई डिटेल नहीं है। और ये 66 सीटें जो है वो प्योरली इलेक्ट्रिशियन की ही होती है, यहाँ पर फिटर और वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो था सीटों का बाइफर्गेशन। अब बात करते हैं फोरम और उसकी जो प्रोसेस क्या रहने वाली है। देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछली बार की तरह ही होगा, और एक सिंगल फॉर्म ही अप्लाई करवाया जाएगा, एक ही फॉर्म भरवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन पेपर होगा। कॉमन पेपर का मतलब क्या है? मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की वितरण और उत्पादन दोनों में हो गई ना, इसलिए। और एक ही पेपर होगा, यानी ऐसे नहीं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए अलग से पेपर है और आरवीएनएल के लिए अलग से पेपर देना पड़े इलेक्ट्रीशियन वालों को, ऐसा इस बार नहीं होने वाला।
एक ही पेपर होगा और फिर वही आपकी सेम आगे काउंसलिंग के चांसेस रहेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे या फिर अपॉर्चुनिटी मांगी जाएगी। तो जाहिर सी बात है हर एक बच्चा अपॉर्चुनिटी में नंबर 1 पर RVN को रखेगा और उसके बाद में JVVN को रखेगा, जयपुर विद्युत वितरण निगम को रखेगा। तो यही सीक्वेंस रहेगा। ये चलो बाद की बात है। फॉर्म की फीस ज़्यादा रहने की संभावना है। एज वैसे तो देखो 18 से 28 ही है, लेकिन राजस्थान में एज ये कई बार ज़्यादा भी देते हैं, तो 18 से 40 वर्ष की एज तक भी संभावना रहेगी। और ये जो होती है ना, ये अनरिजर्व की होती है। अब फायदा क्या मिलेगा? अनरिजर्व की ये एज है तो अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे और वो अनरिजर्व में काउंट होंगे। तो अनरिजर्व में सारे किसी भी कैटेगरी से हो, इस एज वाले फिर हर कोई बच्चा भर सकेगा और कंपटीशन को जो है वो फाइट कर सकेगा। तो ये तो रहेगा प्रोसेसिंग, मान लीजिए फॉर्म वगैरह सबमिट करने के लिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। देखो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस में वितरण की नीतियों को ही हमेशा उत्पादन फॉलो करता आया है। वैसे तो देखो जहाँ तक मेरा मानना है, नोडल एजेंसी उत्पादन निगम को ही बनाएंगे और उत्पादन निगम में भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी अच्छे तरीके से चलती है, या यूँ कहूँ कि फास्ट चलती है, टाइम टू टाइम होता है और प्रॉपर होता है। लेकिन उत्पादन जो है वो वितरण को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। इसके पीछे मैं 2-3 भर्तियों का इतिहास आपको बता सकता हूँ। वर्ष 2011 से पहले उत्पादन वितरण प्रसारण में जब भी वैकेंसी होती थी तो वो मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होती थी। ITI और 10वीं के मेरिट बना करती थी। कब की बता रहा हूँ मैं, 2009 में वैकेंसी आई थी, प्रसारण में भी आई थी, वितरण में भी आई थी, और इससे पहले 2007 में आई थी उत्पादन में वैकेंसी। तो ये भर्तियाँ जो है ना, ये भर्तियाँ आपकी मेरिट बेस पर ही हुई थी। लेकिन 2011 में वितरण में वैकेंसी आई थी और उस समय वितरण ने सबसे पहले एग्ज़ाम लागू किया था। क्या किया था? पेपर लागू। तो इसके ठीक पीछे पीछे वर्ष 2012 में उत्पादन की वैकेंसी आ गई थी और उत्पादन ने भी पेपर ले लिया। सेम रूल को, सेम टर्म कंडीशन को फॉलो किया था, थोड़ा सा चेंजेस किया था। क्या चेंजेस किया कि वितरण ने 10वीं और ITI के मार्क्स को भी जोड़ा था आपके रिटन एग्जाम में भी, लेकिन इन्होंने वो नंबर नहीं जोड़े। इन्होंने कहा बस ओनली पेपर बेस ही करेंगे, जो पेपर में आप नंबर लेकर आओगे। तो इस बार मुझे ये लगता है जो 2022 में हमारी वितरण की वैकेंसी कंप्लीट हुई है ना, वितरण ने क्या किया था, एग्ज़ाम की 2 स्टेज बना दी थी। प्री एग्ज़ाम अलग हुआ था और फिर मेंस जो है वो अलग एग्ज़ाम लिया था। 2 लिए थे। तो पूरी संभावना है कि इस बार भी ले ली जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उत्पादन निगम के जो हेड है ना, वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़्यादा एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब जेन्स की वैकेंसी होती है इंजीनियरिंग के, मान लो, या केमिस्ट की, या और अकाउंटेंट की, LDC UDC, तो उन सब का कॉमन ही पेपर होता है। सिर्फ एक टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐसी है जिसमें ये होता है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्री हो या मेंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सिलेबस दोनों का सेम है। इसलिए फ़िलहाल के लिए हम हमारा टारगेट या हमारा ध्यान जो है वो कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं तैयारी की तरफ, क्योंकि फाइनल जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो सारी बातें उसमें लिखी हुई तो आ ही जानी है, चीज़ें वही पढ़नी है। चाहे सिंगल एग्ज़ाम हो, चाहे प्री और मेंस, 2 स्टेज में पेपर ले ले, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस या कंटेंट हमें वही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्री में क्या हुआ था। 120 मिनट मिली थी, 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 5 ऑप्शंस आते हैं, आपको याद ही होगा, सबको पता है, इस बार भी रहेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी डिटेल तो यही रहने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग, 5 ऑप्शंस रहेंगे। और ये डिटेल हो गई। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो आए थे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन आए थे नॉन टेक के। नॉन टेक्निकल में क्या आया था, राजस्थान जीके आया था फुल। भाई फुल का मतलब लगभग 40 नंबरों का राजस्थान जीके हावी था, और बिल्कुल पुराना पुराना पूछा, जैसे कोई टीचर बना रहा हो आपको, मतलब कि कोटा का, झालावाड़ का छठा शासक कौन था, ऐसे सवाल पूछे थे, है ना। वो प्री वाले मैं इसलिए कहता था कि याद करके एक सीट बना लो रे। बच्चे ने, हमें भी बहुत वो उस टाइम पेपर्स भेजे थे, याद नहीं, प्री के लगभग 8 दिन पेपर चले थे। तो राजस्थान जीके के अलावा जो 10 क्वेश्चन आए थे ना, उन 10 क्वेश्चन में क्या था,
मैथ, जीके, कंप्यूटर, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, ये था मैथ, कंप्यूटर और साइंस, विज्ञान के, मतलब मिला करके टोटल ही 10 क्वेश्चन थे। और मैथ भी कई बार बच्चे बता रहे थे कुछ कुछ शिफ्ट में तो बहुत टेढ़ी मैथ आई थी। तो ये तो था प्री का। अब आ जाते हैं मेंस पर। तो मेंस में भी टोटल 150 क्वेश्चन ही थे और मेंस बड़ा सिंपल था, 100 + 50 थे बस, ठीक है ना। इसमें 100 क्वेश्चन थे ना, इसमें 150 क्वेश्चन थे, टाइम उतना ही था, 120 मिनट ही था, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मुझे लगता है ये वाली ज़्यादा रहने की संभावना है, दोनों को बहुत कम चांसेस है कि फॉलो किया जाए क्योंकि लंबी प्रोसेस हो जाती है और उत्पादन निगम कहीं ना कहीं इस पैटर्न को मानता नहीं है, मेरे हिसाब से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है, हमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के पढ़ने हैं, हमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल के पढ़ने हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन नॉन टेक के पढ़ने हैं और यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन नॉन टेक के पढ़ने हैं। राजस्थान जीके का पोर्शन दोनों में रहेगा, यानी अगर प्री और मेंस वाली भी फॉलो की जाती है तब भी हमें वही सिलेबस पढ़ना है, सिंगल पेपर के लिए फॉलो किया जाएगा तब भी हमें वही पढ़ना है। क्योंकि कल से देखो मेरे पास यही ज़्यादातर मैसेजेज और कॉल आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या रहेगी, तो हम क्या डिसाइड करें, किस तरह से थोड़ा पढ़ें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से सब तक की जानकारी पहुंचाएं। चीज़ों से सहमत हो जाते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, दबा के शेयर किया करो। जब तक चीज़ें आगे नहीं पहुंचाओगे इसी तरह की बातें बीच में अटकती रहेगी। शायद आप एक फोकस करेंगे अब चीज़ों पर, सेम चीज़ें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, दबाइए लाइक वाला बटन और कीजिए शेयर, दोस्तों तक पहुंचाइए। अपडेट जैसे ही आएगा तो आपको दे देंगे। अभी के लिए इतना ही अपडेट था, बहुत धन्यवाद।